नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं हूं रोहितास। आज की बड़ी और संवेदनशील खबर आ रही है राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हनुमानगढ़ में आज बड़ी संख्या में आशा वर्कर एकत्रित हुई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची और अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि पिछले 5 महीनों से इनका मानदेय बकाया चल रहा है और आपको सुनाएंगे इनकी जुबानी, इनकी पीड़ा। इससे पहले आपको बता देता हूं, इन आशा वर्कर का कहना है कि हम दिन रात गांव ढाणी में काम करते हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण सर्वे से लेकर के अपनी समस्त जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने से हम मानदेय के लिए तरस रहे हैं और जो पैसा आता भी है तो वो टुकड़ों में आता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी गतिविधि का पेमेंट हमें मिला है, कौन सी गतिविधि का पेमेंट हमारा बकाया चल रहा है। इतने कम मानदेय में हमारा घर चलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है और फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें सम्मान और सुरक्षा चाहिए। अब इन आशा वर्कर की जो मुख्य मांगे हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं कि हर महीने हमें जो मानदेय दिया जा रहा है, जो महीने का जितना मानदेय बनता है वो एक साथ अकाउंट में डाला जाए, एक साथ उनका पेमेंट बनाया जाए, टुकड़ों में नहीं बनाया जाए। रिटायरमेंट के समय आशा वर्कर को एक मुश्त 5 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता राशि दी जाए और जिन कार्यों के लिए इनका मानदेय निर्धारित किया गया है केवल वही काम करवाया जाए। अनावश्यक कार्यों के लिए इन पर दबाव नहीं बनाया जाए। इस दौरान हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा इन आशा वर्कर की मांगों को ध्यान से सुना गया और इनकी जो कुछ जायज मांगे थी उनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी और कार्मिकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश देने के लिए आश्वासन दिया गया। सर हमने देख लिया है, इसमें जो मानदेय है ना, यहाँ से चला गया आपके नया सॉफ्टवेयर चालू है SM एक्सपर्ट, उस पे बिल की उस पे क्या स्टेट से अप्रूव होगा, इस वजह से देरी हो रही है थोड़ी सी। बाकी यहाँ से लंबित नहीं है अपना मानदेय वाला। दूसरा जो पल्स पोलियो वाला, ये भी हमने बिल भेज रखे हैं। पहले तो क्या होता था, कैश आते थे, अपन कैश दे देते चाहते, ये भी ऑनलाइन आपके खातों में आएगा। तो वो भी बिल अपना हमने अपलोड किए हुए हैं, सीधा डायरेक्ट आपके खातों में आएगा। वो नया सॉफ्टवेयर आने की वजह से देरी हुई है। आपका शायद अक्टूबर के बाद में मानदेय नहीं आया ना? अक्टूबर का भी नहीं आया। ये हमारे जो मांगे है ना, कुछ तो उचित है आपकी, उस पर मैं बात करके जो समाधान है वो हम करवा देंगे। दूसरा कोई बड़ी मांग इसमें है नहीं, आपने जो लिखा है ना इसमें नहीं, वो कलेक्टर साहब को देंगे, हम लेके आए हैं मांग, वो स्टेट लेवल वाली वो मान देंगे। तो सर एक चीज हो रही है, इसका सीट वो एक फॉर्म हम भरने लग रहे हैं, सर ऑनलाइन हो गया। मेरी मुझे पीछे दिवस में चला हो तो 10 रुपया मिलने का, फिर वो कैसे चला था, मैं ऑनलाइन ही कर दिया, बोला पेमेंट हमसे तो मिलना चाहिए। देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जो आप अब ID बना रहे हो, ठीक है, ऐसे कोई रूल नहीं है कि भी आशा नहीं बनाएगी। बाकी आपको फोर्स नहीं करेंगे, ये मैं नीचे मैसेज करवा दूंगा, ठीक है। काम के लिए फोर्स नहीं करेगा कोई आपको, इसी वे में जो आप काम कर रहे हो वही काम करना है। और ये बात भी आपकी सही है कि जिसका अलाउंस मिल रहा है आपको वो काम करना है। आपको एक्स्ट्रा काम कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर कोई फोर्स करता है तो हमें बताओगे आप, ठीक है। और आप लोग देखो बढ़िया काम कर रहे हो सारे। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सभी आशा वर्कर एक रैली के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए हनुमानगढ़ के कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे और वहां पर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की अपील के साथ अपना ज्ञापन सौंपा। और इन आशा वर्कर ने इस वर्ष के बजट में मानदेय वृद्धि नहीं करने पर अपनी नाराजगी जताई। कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निवेदन किया और कहा कि इतने कम मानदेय में अब हमारे लिए काम करना कठिन हो चुका है। वाला खुर्द ब्लॉक टिब्बी से हूँ। हम हमारी समस्त मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब पेश हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो हमें ये क्लेम का पैसा टुकड़ों में दिया जा रहा है वो हमारा सही समय पर और हमें इकट्ठा पैसा दिया जाए। जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही हैं उनको बेचारी को खाली हाथ ही वापिस लौटना पड़ रहा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो मानदेय उनको मिलता था बेचारी उसी में काम करके वो अपने घर जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद हमारी मांग ये है सर, हमारा जो मानदेय है वो सही समय से नहीं आता, वो हर माह की 7 तारीख को हमारे खातों में जमा होना चाहिए। और जो अनावश्यक काम है जैसे आभा ID है,
आयुष्मान ऐप है, यूविन ऐप पर बच्चे चढ़ाने हैं, PCTS की सर्वे है, अनावश्यक काम हमसे करवाए जा रहे हैं। बहुत सी आशा बहनें हमारी ऐसी हैं सर जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और उनको फोन भी नहीं चलाना आता। उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम लोग काम करो। हम आशाएं एकजुट कर इसलिए आई हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके और मैं आशा करती हूँ कलेक्टर साहब हमारा कुछ समाधान। जिलाध्यक्ष से हमारी मांगे हैं, हम 2005 से लगे हुए हैं, अभी तक सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही है, खाली हाथ घर पे जा रही है, हमारे को बहुत दुख हो रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कम से कम एक मुफ्त राशि आशा के लिए दिए जाए, सरकार हमारे को हमारा मान सम्मान रखा जाए। गंगानगर से प्रदेशाध्यक्ष आशा शोभनी संगठन सीता स्वामी। हमारा इतना शोषण हो रहा है कि हमारी बहन इतनी पीड़ित है, ये रो नहीं सकती, बाकी में कुछ रहा नहीं। अब जब भी कोई बजट आता है तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर देते हैं, जब आशाओं को अनदेखी कर देते हैं। ऐसे मोदी जी कहते हैं आशा एक अहम कड़ी है, जब अहम कड़ी को क्यों भूल जाते हैं सरकार हमें, और हमारा कुछ भी नहीं किया। इस बात का हमें रोष है, ना हमारा मानदेय बढ़ाया। जो 10% की बात की थी वो भी वो मुकर गए। यदि हमारी बहनों का कुछ नहीं हुआ, 1 मार्च के बाद कलम बंद हड़ताल करेंगे। 1 मार्च से कलम बंद हड़ताल करेंगे, उसके लिए हम कलेक्टर साहब को आज कह के जाएंगे और ज्ञापन देंगे। यदि हमारा कुछ नहीं हुआ, 1 मार्च के बाद कलम बंद हड़ताल करेंगे। आशा एकता जिंदाबाद। पद्मा शर्मान मानगढ़ टाउन से। जब हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कोरोना के टाइम हमने जो कार्य किया था, तब उन्होंने बोला था कि ये आशा बहनें हमारे देश के सैनिक के रूप में कार्य कर रही है, सबकी हमने जान बचाई कोरोना वैक्सीन लगा के। तो अब हमें क्यों भूल गए? हमारा कुछ न कुछ किया जाए ना, हमारा हक तो दिया जाए समय पर। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं, तो आप भी हमारा कुछ न कुछ साथ दो। धन्यवाद। हमारा काम इतना कर दिया है जिसकी हद नहीं, हमें काम का प्रेशर दिया जा रहा है, जिसका ऑनलाइन काम किया जा रहा है, जिसका एनसीडी काम, बाबा आईडी, आयुष्मान काम, उसके बावजूद हमारा जो क्लेम आ रहा है करने के बाद हमें हमारा पैसा पता नहीं चल रहा है कि हमारे पैसे किस हिसाब से आ रहे हैं। ऊपर से हमारे 5 महीने का हमारा ना क्लेम आ रहा है, ना 2 महीने 3 महीने का हमारा वेतन। तो सरकार जग जाए हम आशाओं के लिए कि आशाओं का कुछ करे। हम महिलाएं, सबके बच्चे छोटे छोटे, कोविड में भगाते हो, मलेरिया डेंगू में भगाते हो, हर चीज में भगाते हो, तो हम अपना 100% देते हैं। तो 100% की हमारी वेतन जो तो किया जाए हमारा, तो उसमें हमारे क्यों पीछे करे जाते हो? तो हमारा एक तो क्लेम टाइम टू टाइम आए, और निवेदन है सरकार से कि उसको टुकड़ों में ना विभाजन करके इकट्ठी किस्त में दिया जाए। सारी परेशान है, जिनको पता नहीं कि टुकड़ों में किस तरह से पेमेंट आ रही हो, ना मानदेय तरीके से आ रहा है। जो 10% वेतन बढ़ाया गया वो इस बार सरकार ने बजट में कहीं पर भी घोषित नहीं किया गया। बजट भी हमारे लिए बिल्कुल शून्य दिखाया गया। क्यों? हम इंसान नहीं है? हम महिलाएं काम नहीं करती हैं? सरकार को अपना पूरा 100% नहीं देती क्या? जब हम देती तो हमारा काम क्यों नहीं दिख रहा किसी को? तो सरकार से निवेदन है कि टुकड़ों में वेतन ना करते हुए, हमारा टुकड़ों में क्लेम ना देते हुए हमें पूर्णतः से हमें वेतन दिया जाए, क्लेम दिया जाए। सरकार से इतनी अनुरोध है हमारा। धन्यवाद। और परमानेंट भी किया जाए। प्लस हमें जो अब बजट जो कह रहे हैं, अभी बजट आने वाला भी है जो 6 पावर, उसमें हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम अपनी हड़ताल करेंगे, हमारा काम बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर सरकार देखेंगे कहाँ से कैसे काम करवाती है। धन्यवाद। मजदूर लोग है वो कमाते हैं, हमारा कोई मेहनताना नहीं है। हमारा मेहनताना तो बिल्कुल सरकार मार रखे है। जितना आज हमारे से काम करवा रहा जा रहे हैं, उसका हम देखे काम की बजाय तो हमारा मेहनताना कम से कम 24,000 रुपए मंथली होना चाहिए। जो भी काम है वो हमारे से करवाया जा रहा है। जितना भी काम है हमारे से करवाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग का, बल्कि एएनएम का काम है, डॉक्टर्स के एएनएम का काम है, वो हमारे से करवाया जा रहा है। तो नोटिस निकाल देते हैं, नहीं तो धमकी दे देंगे, हटाने की हटा देंगे। ये 20-20 साल हो गए हमें काम करते हुए कि हटाने की धमकी क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इन आशा वर्कर के किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो सोचिए जो ये महिलाएं हैं जो आपके गांव की माता और बहनों के लिए, बच्चों के लिए दिन रात कार्य करने में जुटी रहती है, अगर वही आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है, अपने हक को लेने के लिए इनको लड़ना पड़ रहा है, तो ये आप सबके लिए सोचने का विषय है। अगर आप मानते हैं कि इन आशा वर्कर को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सहयोग कीजिए। हर आशा बहन से
निवेदन है, इस वीडियो को शेयर किए बिना मत जाइए। आपके एक शेयर से आपकी आवाज मजबूत होगी, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज चैनल से, क्योंकि यहाँ पर उठती है आशा वर्कर के हक की आवाज। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके हक की आवाज के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।